प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह पहल की। उत्तराखंड के विकास और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मैं मानता हूं ईरान और अमेरिका दोनों का दावा, जंग हम जीते, ट्रंप बोले दुश्मन की नेवी, एयरफोर्स, एयर डिफेंस खत्म। इसके अंतर्गत बहुत सारा काम हो चुका है, बहुत कुछ किया जा रहा है। साधु की मौत पर हंगामा, 10 किलोमीटर हाईवे जाम, पथराव में पुलिसकर्मी घायल, लाठीचार्ज। पतली सड़कों से यात्रा करनी पड़ी थी और जाकर धामों पर मथुरा बवाल पर सीएम के सख्त निर्देश, पुलिस अलर्ट, पथराव करने वालों की धरपकड़ शुरू। बहनों भाइयों, अब इस परियोजना के माध्यम से सुरक्षित पंजाब के मंत्री लालजीत भुल्लर का इस्तीफा, वेयर हाउस डीएम ने सुसाइड से पहले वीडियो में लिया था नाम, जांच शुरू। स्वाभाविक है श्रद्धालुओं की यात्रा बहुत ही सुगम होगी। झारखंड में चंगाई सभा के जरिए धर्मांतरण का प्रयास, हिरासत में 5 महिलाएं, हिंदूवादी संगठन आक्रोशित। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। उत्तर प्रदेश डेली लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में आज ईद का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा करने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंचे थे। ये त्योहार भाईचारे, प्रेम और इंसानियत की भावना को मजबूत करने का संदेश देता है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्रशासन ने भी सुरक्षा और स्वच्छता के व्यापक इंतजाम किए ताकि पर्व सुचारू और शांतिपूर्ण रूप से मनाया जा सके। साथ ही परिवार और समाज के लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं, खुशियों का ये त्योहार साझा कर रहे हैं। ये अलग अलग जगह की आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। संभल, प्रयागराज, एटा, आगरा, बिजनौर, बलिया, अलीगढ़, महाराजगंज, ये अलग अलग जगह की तस्वीर है जहां आज ईद का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सुबह में ईद की जो नमाज है वो अदा की गई और इस दौरान सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात नजर आया ताकि किसी भी जगह पर किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जो मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करने के लिए पहुंच रहे हैं उन्हें भी किसी तरह की परेशानी ना हो, साथ ही जो यातायात है वो भी सुचारू रूप से चलता रहे। ये संभल, प्रयागराज, एटा, आगरा, बिजनौर, बलिया, अलीगढ़, महाराजगंज, इन जगहों की आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से सुबह में ईद की नमाज अदा की गई। इस दौरान अपने पैगंबर को शुक्रिया उनका अदा किया गया, साथ ही भाईचारे का त्योहार, खुशियों का यह पर्व, एक दूसरे से गले लग कर मुबारकबाद दी गई और ईद का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सुरक्षा के लिहाज की अगर बात करें तो पुलिस बल भी तैनात नजर आई ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, साथ ही यातायात को भी सुचारू रूप से बहाल किया गया। यह अलग अलग जगह की तस्वीर है। ऐसी ही तस्वीर पूरे देश भर में नजर आई और पुलिस बल हर जगह बड़ी ही मुस्तैदी के साथ अपना काम करते नजर आई। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से एक ऐसी ही खबर सामने आई है जिसने पूरे प्रदेश के प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा दिया है। शनिवार को जहां एक तरफ देश में ईद का त्योहार मनाया जा रहा था तो वहीं दूसरी ओर कान्हा की नगरी मथुरा के छाता क्षेत्र में गौ रक्षक बाबा चंद्रशेखर महाराज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद रणक्षेत्र जैसे हालात पैदा हो गए। बाबा के अनुयायियों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह महज एक सड़क हादसा नहीं बल्कि गौ तस्करों के द्वारा की गई एक सोची समझी क्रूर हत्या है। इस घटना के बाद आक्रोशित भीड़ ने दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों किनारों को पूरी तरह से जाम कर दिया और इससे मीलों लंबी वाहनों की कतारें लग गई। हजारों यात्री बीच रास्ते में ही फंसे नजर आए। तो देखिए, ईद के दिन मथुरा में एक ऐसी घटना हुई जिसने सुरक्षा के साथ साथ यह सवाल खड़ा कर दिया कि यह महज हादसा है या फिर इसके पीछे की कहानी जिस तरह से उनके अनुयायी कह रहे हैं वो हो सकती है। गौ रक्षक बाबा चंद्रशेखर माना जा रहा है, उनके जो समर्थक है वो कह रहे हैं कि ट्रक से कुचलकर उनकी हत्या की गई है और इसके बाद ये पूरा इलाका देखते ही देखते लोगों से खचाखच भर गया। जाम की स्थिति पैदा हो गई। सड़क पर उनके अनुयायी पहुंच गए। जैसे ही पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी लगी, पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है, लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास करती है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं संवाददाता विवेक चतुर्वेदी। विवेक, एक तरफ ईद, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो गौ रक्षक बाबा की मौत हो जाती है और ये कहा जाता है कि ये हादसा नहीं है,
उनके अनुयायी, उनके समर्थक कह रहे हैं कि ये जानबूझकर उनकी हत्या की गई है। पूरा मामला क्या है विवेक? देखिए, जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार ये सामने आया है कि सुबह 4 बजे के करीब एक ट्रक में गौवंश होने की सूचना पर उस ट्रक को रुकवाया गया और वहीं फोग बहुत था, कोहरा बहुत था, जिसके कारण पीछे से आ रहे दूसरे ट्रक ने बाबा को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। उसके बाद मौके पर पहुंचे जो अनुयायी हैं वह लगातार अपने आक्रोश का इजहार करते रहे और यह आरोप लगाते रहे कि ये कोई दुर्घटना नहीं बल्कि विद प्लानिंग बाबा को जो है मौत के घाट उतारा गया है। और ये आक्रोश उनका बढ़ता चला गया। उन्होंने शव को कोसी बॉर्डर पर वहां कोसी ले जाकर वहां सड़क पर रख दिया और तमाम अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ती गई। पुलिस ने काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन गौरक्षक अपनी जिद पर अड़े रहे और पुलिस के बीच में और उनके बीच में काफी तीखी नोक-झोंक जो है देखने को पूरे। विवेक, पुलिस की तरफ से क्या बयान सामने आया है? देखिए, पुलिस का कहना यही है जो कुछ हुआ वे एक दुर्घटना थी। बाबा ने गौवंश के इनपुट पर एक ट्रक को रोका था। इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रक ने ओवरटेक करते हुए बाबा को टक्कर मार दी, जिससे बाबा की मौके पर ही मौत हो गई। यानी महज इसे पुलिस हादसा बता रही है। पुलिस पूरे प्रकरण को महज एक हादसा बता रही है। वहीं उनके अनुयायी ये आरोप लगा रहे हैं कि ये सब प्री प्लान्ड है। विवेक, फिलहाल वहां की स्थिति क्या कुछ बनी हुई है? देखिए, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। जो यातायात है वह सुचारू कर दिया गया है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या अभी इस समय नहीं है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा आज का वाकया पुलिस के लिए बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा। एक तरफ ईद तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति की विजिट गोवर्धन में चल रही थी। इसी दौरान पूरा ये मामला जो है सामने आया और पुलिस को एक चुनौती के रूप में इसका सामना करना पड़ा। चलिए विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, गौ तस्करों पर अब गौ रक्षक की हत्या का आरोप लगा है। ईद के दिन बाबा चंद्रशेखर की मौत के बाद इलाके में तनाव देखने को मिला। हालांकि पुलिस बल वहां पूरी मुस्तैदी के साथ डटी नजर आ रही है। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है। पुलिस कह रही है कि यह महज एक हादसा है। ईद उल फितर के अवसर पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ईदगाह पहुंचे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। पूरे देश में खुशी के साथ ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को ईद के त्यौहार की मुबारकबाद देता हूं। अभी कुछ दिन पहले ही हमने होली का त्यौहार मनाया था। उसमें हम सभी ने मिलकर गले लगकर गुजिया बांटी थी, खुशियां भी बांटी थी। आज हमारा एक और त्यौहार आया है, ईद का त्यौहार, जहां हम फिर गले मिले हैं। सेवैयां और मिठाई खाकर हम एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। यही हमारी हिंदुस्तानियत है, जहां अलग अलग पंथ और वर्ग के लोग एक साथ मिलकर सभी त्यौहार मनाते हैं। हमें उम्मीद है कि युद्ध खत्म होते ही देश में खुशहाली आएगी। आपके माध्यम से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। पूरे देश में खुशी के साथ ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को ईद के त्यौहार की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने त्यौहार होली मनाया था। उसमें हम सब लोग मिलकर के गले मिलकर के एक दूसरे के बीच में जहां गुजिया बांटी थी, खुशियां बांटी थी, वहीं हमारा आज फिर एक और त्यौहार आया है, ईद का त्यौहार, जहां हम फिर गले मिले हैं, सिमैयां और मिठाई खाकर के एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। यही हमारी हिंदुस्तानियत है कि जहां अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के लोग रह करके एक साथ त्योहारों को एक साथ मिलकर के खुशियां मनाते हैं। यही हिंदुस्तानियत हमारे समाज और देश को मजबूत बनाती है, देश को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर ले जाती है। हमें उम्मीद है कि दुनिया में जिस तरह से वॉर चल रहा है वो तो खत्म होगा ही होगा, और उसके साथ वॉर खत्म होते ही खुशहाली भी आएगी, ऐसा हमारा सबका मानना है ईद के त्योहार पर। आपके माध्यम
गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र स्थित मानवतापुरी कॉलोनी से बेहद ही संवेदनशील मामला सामने आया है। यहां एक गाय पर अज्ञात व्यक्ति के द्वारा तेजाब डालने का आरोप लगाया गया है। जानकारी के अनुसार घटना करीबन 2 दिन पुरानी बताई जा रही है। गाय गंभीर रूप से झुलस गई थी और इसके बाद मौके पर हिंदू युवा वाहिनी के नीरज शर्मा पहुंचे। घायल गाय के उपचार की व्यवस्था कराई गई। हालांकि इलाज के दौरान गाय की मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बुलंदशहर में 2021 में हुई एक हत्या के मामले में न्यायालय ने 6 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 3 अभियुक्तों पर 55,000 हजार रुपए और अन्य 3 पर 50,000 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। ये मामला थाना कंकोड़ क्षेत्र के गांव गढ़ाना से संबंधित है। 2 जुलाई 2021 को राहुल कुमार के चाचा राकेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना में किक्का उर्फ कृष्ण कुमार, दीपक, टोनी उर्फ दुष्यंत, धर्मेंद्र, नवीन और कृष्ण को नामजद किया गया था। पुलिस ने मामले में तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच पूरी होने के बाद 18 नवंबर 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। सुनवाई के दौरान कुल 10 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। बुलंदशहर में नवरात्रि के दौरान कुट्टू का आटा खाने से कई लोगों के बीमार होने की घटना के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया है। जिला अधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन के सहायक आयुक्त की अगुवाई में 3 टीमों का गठन कर व्यापक जांच अभियान शुरू किया गया। जांच टीमों ने सबसे पहले जिला अस्पताल पहुंचकर बीमार मरीजों से पूछताछ की। मरीजों से मिली जानकारी के आधार पर उन दुकानों और गोदामों पर छापेमारी की गई जहां से कुट्टू का आटा खरीदा गया था। अनूप शहर रोड स्थित एक ट्रेंडिंग कंपनी से 6 किलो कुट्टू बरामद कर उसके नमूने लिए गए, जबकि शेष माल को सीज कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्होंने पुलिस कर्मियों को ही पटक पटक कर बुरी तरह से पीट दिया। पुलिस कर्मियों के साथ हुई इस मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यहां आप देख सकते हैं वीडियो में कि 2 लोग 2 पुलिस कर्मियों को जमीन पर पटक कर मारपीट करते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये तस्वीर देखिए आप, किस तरह से दबंगों के हौसले बुलंद है। पुलिस का खौफ नहीं है। आम लोगों को तो छोड़ दीजिए, खुद पुलिस कर्मी को ही पटक पटक कर पीट रहे हैं। अब सोचिए आम जनता का क्या हाल हो। फिलहाल पुलिस इस मामले में केस दर्ज कर ली है। ये दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब समझना यह है कि जब पुलिस कर्मियों का यह हाल है तो फिर आम जनता का क्या हाल होगा। जनपद बलिया में नरही थाने के अंतर्गत आज प्रातः लगभग 7 बजे के आसपास राघवेंद्र रस्तोगी के द्वारा झगड़े की सूचना पर पीआरडी को बुलाया गया। पीआरडी के पहुंचने पर विपक्षी अमित और अरुण राय के द्वारा कालर एवं पीआरडी कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिसके संबंध में संबंधित थाने पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नामित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक अपेक्षा में जेल भेजा जा रहा है और प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। जनपद बलिया पीलीभीत के जहानाबाद थाना पुलिस और स्वाट टीम ने 9 मार्च को हुई एक लूट की घटना का पर्दाफाश करते हुए 2 अंतर जिला लुटेरे को गिरफ्तार किया है। यह घटना एक सेवानिवृत्त शिक्षक को लिफ्ट देने के बहाने कार में बिठाकर उनसे नकदी लूटने की थी। अपर पुलिस अधीक्षक विक्रम दहिया ने बताया कि आरोपियों ने बताया है कि वे कुशीनगर से नैनीताल घूमने निकले थे और रास्ते में पैसों की कमी होने पर लूट की योजना बनाई। घटना के दौरान 4 अज्ञात व्यक्ति शिक्षक श्याम बिहारी लाल को अपनी कार में बैठाकर डराया धमकाया और 23,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने सर्विलांस और मुखबिर की सूचना के आधार पर रेलवे क्रॉसिंग फाटक के पास से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाना जहानाबाद क्षेत्र अंतर्गत एक वृद्ध रिटायर्ड अध्यापक को शिकार बनाकर उससे 23,000 रुपए 4 अपराधियों ने ठग लिए थे। उन 4 में से 2 अपराधी कल थाना जहानाबाद क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 19 मार्च को लगभग 3 बजे गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से अपराध में प्रयुक्त एक सफेद रंग की एक्सेंट कार बरामद हुई है एवं कुछ नकदी भी उनसे बरामद हुई है, जो पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है।
इन दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और आगे कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। थाना जहानाबाद क्षेत्र अंतर्गत एक वृद्ध रिटायर्ड अध्यापक को शिकार बनाकर उससे 23,000 रुपये 4 अपराधियों ने ठग लिए थे। उन 4 में से 2 अपराधी कल थाना जहानाबाद क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 19 मार्च को लगभग 3 बजे गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से अपराध में प्रयुक्त एक सफेद रंग की एक्सेंट कार बरामद हुई है एवं कुछ नकदी भी उनसे बरामद हुई है जो पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। इन दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और आगे कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। थाना गोरखपुर जिले के पीपीगंज थाना क्षेत्र में सड़क पर बाइक से खतरनाक स्टंट करना एक युवक को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया और उसकी मोटरसाइकिल को सीज कर दिया। पुलिस के द्वारा की गई इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। लोगों के बीच सख्त संदेश गया है कि यातायात नियमों से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। थाना पीपीगंज के रायपुर गांव का एक वीडियो जिसमें बाइक पे स्टंट किया जा रहा है वायरल हो रहा था, जिसका संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई की गई है। बाइक को सीज किया गया है तथा स्टंटबाज को पुलिस हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना पीपीगंज राजकीय मेडिकल कॉलेज हरदोई में तैनात नर्सिंग अधिकारी रीमा यादव के साथ कथित मारपीट और अभद्रता का मामला सामने आया है। पीड़िता ने अपने प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि आउटसोर्स कर्मचारी मोनिका देवी ने ड्यूटी के दौरान उनके साथ गाली गलौज करते हुए हाथापाई की। घटना 18 मार्च 2026 की दोपहर करीबन 2 बजे अस्पताल परिसर में हुई। रीमा यादव अपने वार्ड में मरीजों की देखभाल कर रही थी, तभी एक मरीज को लेकर विवाद की स्थिति बन गई। इसी दौरान मोनिका देवी वहां पहुंची और मामले को शांत कराने के बजाय विवाद में शामिल हो गई। प्रार्थना पत्र के अनुसार कहासुनी बढ़ने पर मोनिका देवी ने रीमा यादव के साथ धक्का मुक्की की, बाल खींचे और अपशब्द कहे। तो हरदोई राजकीय मेडिकल कॉलेज में विवाद जो है वो गहरा गया है। मारपीट का मामला सामने आया है और इसे लेकर अब थाने में एफआईआर भी दर्ज की गई है। कहा गया है कि एक महिला के साथ मारपीट की गई है और इस मामले पर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। हरदोई राजकीय मेडिकल कॉलेज फिलहाल विवादों से घिरा नजर आ रहा है। नर्स रीमा यादव से मारपीट की गई, मारपीट का आरोप लगाया गया। कहा गया कि आउटसोर्स कर्मी जो है, जो कि महिला है, उन्होंने रीमा यादव के साथ मारपीट की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अस्पताल में जहां लोग इलाज कराने आते हैं वहां पर एक नर्स के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। तो हरदोई में एक मामला सामने आया है जहां नर्स के साथ मारपीट की गई है और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पुलकित शर्मा जुड़ गए हैं। पुलकित, आखिर ऐसा क्या विवाद हो गया कि एक नर्स के साथ ही आउटसोर्स कर्मचारी जो है, जो कि खुद महिला है, उसने मारपीट की? देखिए, आपको बता दें कि हरदोई मेडिकल कॉलेज लगातार सवालों के घेरे में बना रहता है। मारपीट का भी ये कोई पहला या नया मामला नहीं है। यहाँ संविदा कर्मचारी मोनिका देवी ने, जो ओपीडी इंचार्ज थी रीमा यादव, उनके साथ काफी मारपीट की है। सबसे हैरत की बात तो यह है कि रीमा यादव अपनी शिकायत लेकर कई दिन तक पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगाती रही, जिसके बाद ये शिकायत उनकी परसों जाकर दर्ज हुई है। ये मामला यहाँ से शुरू हुआ जब रीमा यादव ओपीडी में जो है मरीज देख रही थी और काम कर रही थी अपना ईमानदारी के साथ में। तभी मोनिका देवी ने उनको फोन किया और बाहर एक मरीज के तीमारदार के जो है गुस्सा होने की जानकारी दी, जिस पर उन्होंने कहा कि ये काम उनका नहीं है, इसके लिए यहाँ गार्ड तैनात किए गए हैं। ये उनको समझाना बुझाने का काम गार्ड का है, शांत कराने का काम गार्ड का है। लेकिन मोनिका देवी नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें देखना होगा जाके। मोनिका देवी की बात पर जब रीमा यादव वहाँ पहुंची, मरीज के तीमारदार पास पहुंची, उन्होंने जाके उसे समझाने बुझाने का प्रयास किया तो उस तीमारदार ने आरोप लगाया कि जो है उनके मरीज को अंदर नहीं भेजा जा रहा है, बल्कि जो है बैकडोर से अन्य मरीजों को देखा जा रहा है। वो इस मामले की शिकायत ब्रजेश पाठक, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनसे करेंगे। जो है मरीज के ना मानने के बाद रीमा यादव जो है वापस अपने ओपीडी में चली आई, जिसके बाद मोनिका देवी वहां आई और उनके साथ जो है अभद्र व्यवहार किया। बातचीत से शुरू हुई बात
गर्मा गर्मी तक पहुंची और जिसके बाद मेनका देवी ने रीमा यादव के साथ जो है मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया। ये मारपीट की घटना ओपीडी में भी हुई और जो है मेडिकल कॉलेज के परिसर में भी क्या हुई ये है। दोनों, एक नर्स है एक आउटसोर्स कर्मचारी है, इन दोनों के बीच में क्या पहले से ही कुछ अनबन चल रही थी? महज एक मौके का इंतजार था, उसके बाद मारपीट हाथापाई सब हो गया? देखिए, आपको बताएं कि इसमें पहले से कि कोई इस तरीके कोई विवाद था तो ये जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि आउटसोर्स कर्मचारी और नियमित कर्मचारियों के बीच लगातार इस तरीके के टकराव सामने आते रहते हैं। और इसमें सबसे बड़ी और हैरत की बात यह है कि इसमें पीड़ित रीमा यादव हैं, तो उनके जानकारी ये भी मिली है कि उनको लेकर जो है जो मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने उनको नोटिस भी जारी किया है, स्पष्टीकरण। पुलकित, आपने उनसे बात की है जिन पर आरोप लग रहे हैं, आउटसोर्स कर्मचारी जो है जिन पर आरोप लग रहे हैं, क्या आपने उनसे बातचीत की कि आखिर भाई ऐसा कौन सा मामला हो गया कि आप इतनी उग्र हो गई कि मारपीट करने लगी? देखिए, उनसे अभी बात नहीं हो पाई है। उनसे बात करने का प्रयास किया गया था लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस अधिकारियों से जब इस विषय में जानकारी ली गई थी तो उन्होंने कहा था कि देखिए, मामला जो है संज्ञान में आया है, सीसीटीवी फुटेज देखे जाएंगे और जिसकी भी गलती पाई जाएगी उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। चलिए पुलकित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, हरदोई राजकीय मेडिकल कॉलेज एक बार फिर विवादों के घेरे में है। यहाँ पर नर्स रीमा के साथ मारपीट की गई है और ये आरोप जो है एक आउटसोर्स कर्मचारी जो कि खुद महिला है उनके ऊपर लगाया गया है। खैर, अब ये देखना है कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ जांच करती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संभल से एक गंभीर वारदात की खबर सामने आई है, जहां एक युवक को रुपए मांगने पर चाकुओं से गोद कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। मामला बनियाठेर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर काशी गांव का है। पीड़ित नूर मोहम्मद ने गांव के ही एक छोटे ठेकेदार और उसके बेटे से 50,000 रुपए मांगे थे, लेकिन जब आरोपियों ने भुगतान से इनकार किया तो उनके पास की जो सब्जी की दुकान है वहां से चाकू उठाया नूर मोहम्मद पर हमला कर दिया। आनन फानन में घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरौली में भर्ती कराया गया। परिजन थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सर, हम पैसे लेने गए इनसे तो ये बोले मैं नहीं दूंगा पैसे। बोले तू मेरे ससुराल में काम छोड़ कर आया, ऐसा है वैसा है। तो मैंने ठेका थोड़ी ना है मेरा। 1 साल हो गया था, 10 महीने बकरीद के पैसे हैं। तो हुई सब्जी बेचती है वो एक लेडीज हमारे यहाँ, उसकी दुकान पर से चाकू उठा के और मेरे मार दिया। ये तो पैसे आ रहे थे। किस पर? ठेकेदार, छोटा ठेकेदार। आपके गांव का है जी। फिर ये पैसे मांगने पहुंचे, फिर इनमें एक बातचीत हुई कि पैसे कब देगा, तब ने देखा। जो बात हुई फिर तू मैं का बात आ गई। तो उसके बाद में थोड़ा उन्होंने कहा भी इस बात की मुझे तो पता क्या बात हुई। तो उन्होंने जब बात कही ना तो उन्होंने जो है थाप मारने के बाद में उन्होंने कहा तुम बड़े हो तो मान जाते हो, चचा लोग तुम पैसों को आया हूँ, मैं लड़ना आया हूँ तुमसे। सर, हम पैसे लेने गए इनसे। चित्रकूट के महर्षि वाल्मीकि आश्रम में नवरात्रि के समय विवाद ने फिर से सुर्खियां बटोरी है। महंत और पुजारी के बीच तनातनी बढ़ने के बाद पुजारी शंकर दयाल और उनके समर्थक कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने मानिकपुर विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी से न्याय की गुहार लगाई। महिलाओं और पुजारियों ने आरोप लगाया कि महंत भरत दास महाराज ने मंदिर में ताला जड़ दिया और धमकी दी। वहीं महंत ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि मंदिर में पूजा अर्चना समय से हो रही है और उनका विकास कार्य जारी रहेगा। विवाद ने नवरात्रि के पावन माहौल में तनाव पैदा कर दिया है। सावर का मंदिर है, मैं वहाँ का मुख्य पुजारी हूँ और पीढ़ी दर पीढ़ी से मैं पूजा करते चला आ रहा हूँ। मगर आज जो है वो महंत भरत दास जो है उसको गाली गलौज कर करके वहाँ से निकाल दिया है। तो 1 महीना से मैं अपने घर में बैठा हूँ। मैं अपने भतीजे को वहाँ लगाया था तो इसको भी गाली गलौज दिया और कहता है मारने की धमकी दिया। करना चाहता हूँ कुछ वहाँ भेज दिया जाए जहाँ से आया है। ये छछरिया गांव का निवासी है, इसका नाम है भरत दास, के बाप का नाम है जयशंकर गर्ग है। बस यही बात है जो हमको परेशान करता है।
चंदौली के साहबगंज से एक वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है और इसमें डायल 112 पर तैनात सिपाही विजय कुमार पर नशे में दुकानदार को धमकी देने का आरोप लगाया गया है। वीडियो साहबगंज कस्बा बाजार स्थित पुलिस बूथ के पास का बताया जा रहा है। दुकानदार का कहना है कि पैसे ना देने पर सिपाही ने उन्हें पीटने की धमकी दी। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह स्थिति को शांत कराया। इंडिया डेली न्यूज चैनल इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगी। कौशाम्बी के सराय अकल थाना क्षेत्र के पुरखास गांव में एक बड़ा हादसा टल गया। यहां एक बिना नंबर का डंपर अनियंत्रित होकर एक दलित परिवार के घर में जा घुसा। गनीमत रही कि इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। घटना के समय घर में मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही तिल्हापुर चौकी पुलिस और डायल 112 की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। चौकी प्रभारी गणेश दत्त ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने डंपर चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। चित्रकूट कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को संकल्प से सिद्धि, सुरक्षा, सुशासन, समृद्धि उत्तर प्रदेश थीम पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, स्वीकृति पत्र, कार्ड, चेक और विभिन्न सामग्री वितरित की गई। मऊ मनिकपुर विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी मुख्य अतिथि रहे। उनके साथ जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटव, जिला अधिकारी पुलकित गर्ग, मुख्य विकास अधिकारी डीपी पाल, बीजेपी जिला अध्यक्ष महेंद्र कोटार्य, नगर पालिका परिषद करवी अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। बदायूं से चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां बिसौली कोतवाली क्षेत्र की नई बस्ती से एक ही परिवार के 3 नाबालिग बच्चे संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। इफ्तार के समय से गायब इन बच्चों का सुराग न मिलने से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर तलाश तेज कर दी है। बलिया के गोविंदपुर गांव में एक मजदूर की गला रेत कर हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है। सुबह काम के लिए निकले लोगों ने युवक का शव खेत में देखा और इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की तलाश में जुट गई है। और बुलंदशहर से एक मामला सामने आया है। पुलिस ने अनिल मावी हत्याकांड का मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के साथ मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी और इसके बाद घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस को गिरफ्तार आरोपी के पास से बाइक, तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद हुई है। बता दें कि आरोपी ने होली के दिन जौली गांव के पास ताबड़तोड़ फायरिंग कर अनिल मावी की हत्या कर दी थी। थाना सिकंदराबाद पुलिस द्वारा जेवर अड्डे के पास चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग एक संदिग्ध बाइक को जब रुकने का इशारा किया गया तो वो ककोड़ रोड पे भागने लगी। पुलिस ने जब इसका पीछा किया तो जल्दबाजी में ये गाड़ी जौली गेट के पास से जौली ग्राम की तरफ मुड़ गई तथा ये वहां पे फिसल कर गिर गई। इस पे जो बदमाश बैठा था पुलिस पार्टी से अपने आप को गिरता हुआ देख इसने जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पे फायर कर दिया। आत्मरक्षात्मक कार्रवाई में इस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। इसकी पहचान निवेश उर्फ नैनू मावी पुत्र अमरजीत के रूप में हुई है, जो कि ग्राम जौली का ही रहने वाला है। पूछताछ में ये बात जानकारी में आई कि ये जो होली के दिन जो अनिल मावी हत्याकांड हुआ था उसमें भी ये एक साजिश करता है तथा थाना कासना जनपद गौतम बुद्ध नगर में भी ये वांछित चल रहा है। वहाँ पे मुकदमा अपराध संख्या 39/26 में ये वांछित है। वहाँ से इसके पास से जो मोटरसाइकिल बरामद हुई है ये थाना सिकंदराबाद से ही चोरी की हुई है पूर्व में, तथा इसके पास एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है। प्राथमिक उपचार के लिए इसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें पुलिस द्वारा की जा रही है। थाना सिकंदराबाद पुलिस द्वारा जेवर अड्डे के पास चेकिंग की। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।